अभी जो हम लोगों का नेस्ट है, आपको शायद पता होगा, नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट, जो 2020 में हम इस ऑनलाइन मोड में करने के लिए मजबूर किए गए। लेकिन ये हमारा सौभाग्य था कि वो लॉकडाउन हो गया और हमें वो 26 अन्वेषिकाएँ जो हैं देश भर के अंदर में, वहाँ के लोग अपने अपने क्षेत्र के स्कूल कॉलेजेस में नहीं जा पाए। हर साल जाते थे, जा करके वहाँ के प्रिंसिपल से मिल करके और बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। और रिस्ट्रिक्शन होता था कि एक स्कूल से या एक कॉलेज से 10 से ज़्यादा लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि भाई जब उनको बुलाना है, किसी हॉल में बिठाना है, फिर वीडियोस दिखाने हैं, परीक्षाएं लेनी हैं, फिर उनकी कापियाँ जांचनी हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये कितना बड़ा हॉल तुमको मिलेगा भाई? 100 का मिल गया तो बड़ी बात है, 150 का मिल जाएगा और कितना बड़ा मिल जाएगा। तो ऐसे करके और ढेर सारे स्कूल कॉलेजेस में जा करके सब जगह पे बता के 10 इकट्ठे करके और स्क्रीनिंग करना। फिर उनमें से हर एक अन्वेषिका अपने लिए कुछ 20 और ज़्यादा हैं तो 40-20 के यूनिट के अंदर ज़्यादातर अन्वेषिकाएँ 20-20 लोगों को निकालती थी। उनको उस लैब में बुला करके और सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया जाता था। और हम लोग 6-6 घंटे इन्विजिलेशन करते थे, क्योंकि हमारा इन्विजिलेशन नहीं होता था। हमारा इन्विजिलेशन का मोटो जो था कि जो भी बच्चा परीक्षा देने के लिए आया है, कंपटीशन में भाग लेने के लिए आया है, किसी को भी बिना सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट पूरा किए हुए नहीं जाने देना है। कंपटीशन है, इवैल्यूएशन हो रहा है, नंबर दिए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट मेरा 20 लोग अगर आके प्रयोग कर रहे हैं तो उस 20 के 20 उस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली पूरा करके जाएंगे। ये सो कॉल्ड इन्विजिलेटर्स का एडिशनल दायित्व था इवैल्यूएशन के अलावा। तो किसी को स्क्रू, हमारे एक्सपेरिमेंट में चूँकि लैब है तो हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते थे। हम दे रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, स्क्रू गेज से कुछ नापना है, तार बड़े एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है। किसी को स्क्रू गेज आता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, फंस गया वहाँ पे। अलग से बिठा के उसको 15 मिनट का क्लास दिया कि स्क्रू गेज ये होता है और इसको ऐसे घुमाते हैं और ऐसे खुलता है और ये करता है, वो कर, जाओ करो। ओके, तो इसलिए 6-6 घंटे हमारे एक्सपेरिमेंट्स चले हैं और हमारे जो इवैल्यूएटर्स हैं उन लोगों ने ये काम किया है। 2020 में मामला पलट गया। अब तो घर से ही बाहर कोई नहीं निकल सकता, न मेरे अन्वेषिका कोऑर्डिनेटर स्कूल जा सकते हैं, और जाएंगे तो क्या देखेंगे, वहाँ पे ताला लटका हुआ है। तो वहाँ से जो मैं मुख्य बात कह रहा हूँ, हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, इसका हमें आत्मविश्वास चाहिए। हमारी टीम ने जब जूम के ऊपर मीटिंग्स की तो उस आत्मविश्वास को इकट्ठा किया, सबके आत्मविश्वास को इकट्ठा फेज में, राइट। और हमने तय किया कि हम ऑनलाइन कराएंगे नेस्ट, और कोई डाइल्यूशन नहीं होगा, कोई डाइल्यूशन नहीं होगा। जितनी शिद्दत के साथ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होते थे और इवैल्यूएशन होता था, हम वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन रखेंगे। तो हमने 5 ऐसे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए जिसको करने के लिए आपको अपने घर से बाहर कदम रखने की ज़रूरत नहीं है। और 5 एक्सपेरिमेंट ऐसे थे कि एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के अंदर में घंटों लगने वाले हैं। हमने 72 घंटे का समय दिया था एक एक्सपेरिमेंट के लिए। घंटों लगने वाले हैं। छोटा मोटा जैसे हम ये अभी आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिए, वो डिमॉन्स्ट्रेट कर दिए, वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, वो पूरे लॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स हैं। और हमने 72 घंटे का समय दिया उनको। और जिस स्टूडेंट ने कहा कि मुझे और समय चाहिए, ले लो, अगला एक्सपेरिमेंट 1 हफ्ते के बाद भेजा हमने। पहला एक्सपेरिमेंट भेजने के बाद उनको कहा 3 दिन में आप रिपोर्ट सबमिट कर दो, लेकिन अगला एक्सपेरिमेंट हम 1 हफ्ते के बाद भेज रहे। तो वो जो बीच का 4 दिन है, उसमें भी अगर किसी ने बताया कि मेरा हम अभी कर रहे हैं, तो ठीक है, करके भेज दो। किसी ने भेज दिया और उसके बाद भेजते समय लिख दिया टाइम हो गया इसलिए हमने भेज दिया, लेकिन अभी हम और काम कर रहे हैं, हमने कहा सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भेज दो। एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर लोगों ने कितना कितना समय लगाया। जो लॉन्गेस्ट रिपोर्ट मिली है हमें PDF फॉर्मेट में अपने गूगल ड्राइव के ऊपर,
किसी एक एक्सपेरिमेंट की, दैट वाज 108 पेज लॉन्ग। अब आप ये सोचो कि वो बच्चा बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला बच्चा या क्लास 11 में पढ़ने वाला बच्चा अपने घर में कितनी बड़ी फिजिक्स की एक्टिविटी कर रहा है, कितनी बड़ी फिजिक्स की एक्टिविटी कितना लर्न किया होगा उसने, कितना लर्न किया होगा उसने। हमने तो थोड़ा ही सा काम करने को कहा था उसको वो करने में नहीं लगा था उतना समय, हमने जितना कहा उतना तो किया ही उसने। लेकिन फिर जब उसको ये चीज़ आ गई कि अरे ये तो बड़ा नए किस्म की चीज़ है, तो नए किस्म की चीज़ करने की जो अपनी शक्तियाँ होती हैं, जो सुषुप्तावस्था में वर्षों से शिक्षकों ने उसको सुला के रखा हुआ था, वो जग गई। और वो जग गई तो वो फिर नया करना शुरू कर दिया उसने, उन्हीं ऑपरेटर्स से जो उन्होंने खुद इकट्ठा किए थे अपने घर में से। ये भी कर डालो, इससे तो ये भी हो जाएगा, उससे तो वो भी हो जाएगा, करते करते 108 पेज का रिपोर्ट उसने बना दी फाइनली। और घर में चूंकि इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है फिजिक्स लैब का, हाँ 4-4 दिन तक अगर बच्चा लगा हुआ है उसके अंदर में इंजॉयफुली, उसको कोई उससे नंबर नहीं, ग्रेड नहीं मिलने वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ दे देगी IAPT, लेकिन उससे कोई उसको अगले क्लास में एडमिशन कुछ नहीं होने वाला है उसका। इंजॉयफुली वो कर रहा है 4 दिन घर के अंदर में। तो आप सोचो घर के जो माता पिता हैं उनके, चाचा चाची हैं उनके, दादा दादी हैं उनके, भाई बहन हैं उनके, वो सब क्या अपने अपने कमरों में बैठे रहेंगे? अरे बच्चा है, भले ही बीएससी में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा है, और बच्चे को भी जरूरत है माता पिता की, कैमरा पकड़िए जरा, हम फोटो खींच लीजिएगा, यहाँ पे हमें रिपोर्ट दे के जानी है। और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके ये जो डब्बा पड़ा है जिसमें चने रखे हुए हैं ना, ये डब्बा मुझे चाहिए, चने खाली करके डब्बा दे दो। पूरी फैमिलीज, 1400 लोगों को हमने स्क्रीन किया था ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कराने के लिए। पूरी फैमिलीज लगी पड़ी है उस समय में वहाँ पर फिजिक्स को एंजॉयफुली लर्न करने में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारा बहुत इस मामले में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गया ये। हमें पता नहीं था कि हम ये कर सकते हैं। हम तो अपना 26 लैब के अंदर में 20-20 लोगों को बुलाया करते थे, खुद से एक्सपेरिमेंट के सारे ऑपरेटर्स वहाँ रख दिया करते थे, सेल्फ डिज़ाइंड ऑफ कोर्स। सेल्फ, हमारे तो सारा काम ज़्यादातर सेल्फ डिज़ाइंड होता है, तो एक्सपेरिमेंट भी सेल्फ डिज़ाइंड, उसके ऑपरेटर्स भी सेल्फ डिज़ाइंड, मल्टीपल कॉपीज़ बना कर हर एक अन्वेषिका को भेजते थे, यहाँ से पोस्ट करते थे कि आप क्या क्या कर सकते हो अपनी जगह, वो आप कर लो, जो आप नहीं कर सकते हो उसको हम पोस्ट करते थे। हमने एक बार वो क्या किया था, वो करछुल नहीं, चिमटा एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया, उसमें चिमटे का प्रयोग था। अब चिमटा तो हर घर में होता है, लेकिन उधर से दक्षिण के तरफ से हमारे पास पत्र आ गए कि हमारे यहाँ रोटी नहीं बनती है, चिमटा नहीं होता घर में। हमारे यहाँ तो उत्तपम बनता है, हमारे यहाँ तो डोसा बनता है, हमारे यहाँ तो अप्पम बनता है, हमारे यहाँ ये बनता है, वो रोटी नहीं सेकते हम, चिमटा नहीं है। तो फिर हमने यहाँ वो चिमटे खरीद करके उनको पोस्ट किए। ये लॉकडाउन से पहले की कहानी है एक्चुअली। तो हम सारे ऑपरेटर्स, अन्वेषिकाज खुद से क्या कर सकती हैं और नहीं कर सकती हैं, तो हम करते, वो उस मोड में हम लोग थे। हमें कहाँ पता था कि हम ऐसे भी एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें पूरी की पूरी फैमिली 5-5 दिन एक एक्सपेरिमेंट के अंदर में और जुट जाएगी फिजिक्स करने के अंदर में। तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। वो मॉडल हम फिर से रिपीट कर रहे हैं अभी 2021 में। ओके, तो उसका सारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है। रजिस्ट्रेशन जो है वो खुला पड़ा है, पता है ना सबको कहाँ है, nani.hcverma.in। अब ये है कि हम लोग बहुत बड़े काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर VN कुलकर्णी जिस तरह से कर लिया उन्होंने और उसको यूज़ कर लिया एज ए टूल, कर रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन उस बात की पहुँच दुनिया तक नहीं हो पाई। इसी तरह से ये हम नेस्ट के रूप में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि हिंदुस्तान में कभी ऐसा किसी ने साहस नहीं किया होगा इस तरीके का काम करने का, और स्टूडेंट्स ने कभी इतना फिजिक्स सीखा नहीं होगा जितना कि उस महीने भर के अंदर में उन्होंने सीखा। अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है ये।
लेकिन हम इसको पहुंचा नहीं पा रहे। सर गिनीज बुक में तो हम इसको पहुंचा नहीं पा रहे, हमें पता नहीं है कि कैसे पहुंचाया जाता है। हम स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी दुनिया को हम नहीं बता पा रहे हैं, उसको छोड़ दो। हम स्टूडेंट्स को भी, जब 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, BSc MSc, भारतवर्ष में कितने लाख स्टूडेंट्स होंगे पता नहीं, 20-25 लाख स्टूडेंट्स होंगे, उनको हम नहीं बता पा रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। और आप जाओ nani.hcverma.in पे जाओ। और इसलिए ये अवसर होते हुए भी उन बच्चों को हम इस अवसर का लाभ नहीं दे पा रहे हैं जो हम दे सकते थे। वो नेटवर्किंग हमारी नहीं हो रही है। अभी आज की तारीख में 15,600 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ओके, तो 9वीं से MSc मिला करके भारतवर्ष के अंदर में मुझे डेटा पता नहीं है कि कितना होना चाहिए, ऑर्डर भी पता नहीं है कि कितना होना चाहिए, लेकिन 20 लाख 30 लाख वो टाइप का ऑर्डर होगा ना। 20 लाख बहुत कम है सर। ओके, इंटरमीडिएट में भी 30 लाख के आसपास एक ही यहीं से बैठ जाए यूपी स्टेट, राइट। सोचो 12-13 लाख सोचो। स्कूल में बैठते हैं। सोचो। ये तो पूरा सीधा है। सोचो, और करोड़ों लोग, स्कूल्स और ये अलग। करोड़ों लोग हैं जो कि इस एज ग्रुप में हैं, और 15,562 रजिस्ट्रेशन मेरे पास अभी तक। 1 अगस्त को खुला था, 1 महीना पूरा बीत गया। तो हम अपने स्टूडेंट्स को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की जानकारी नहीं दे पा रहे। तो सभी लोग देखो इसके अंदर में कैसे इसके अंदर में जुटना है, उसको कैसे रजिस्ट्रेशन लोगों की कराना। नंबर 1। नंबर 2, जब हमारा ये हो जाएगा स्क्रीनिंग, और उसमें से हम जो भी 1000, पिछले साल हमने 1400 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे, जितने भी इस बार आएंगे और कैसा परफॉर्म करेंगे उसके अनुसार हम लोग करेंगे। तो मान लो 1000 स्टूडेंट्स हमने चूज़ किए, जिनके लिए हम होम एक्सपेरिमेंट्स फिर से रीडिज़ाइन करेंगे। पीछे वाले यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम रीडिज़ाइन करेंगे। उस समय में उनके इवैल्यूएशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है इवैल्यूएशन, बहुत बड़ा टास्क, क्योंकि 1400 लोग परीक्षा वो कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति को 3-3 एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जा रहा है। 5 टोटल एक्सपेरिमेंट बनाए थे, लेकिन एक ट्रायल के लिए था और प्रैक्टिस के लिए, और 4 में से 3 करना था। तो किसी ग्रुप को ये 3 दिया, किसी को वो 3 दिया। 3 करने हैं, और एक एक एक्सपेरिमेंट के अंदर में लोग इतना बड़ा बड़ा उपन्यास लिख रहे हैं। उसको फेथफुली पढ़ना, और उस विद्यार्थी ने अपने घर में क्या किया होगा उसकी कल्पना दिमाग के अंदर में लाना, उसने क्या मेहनत की होगी, किसने नहीं भी की होगी, उनमें आपस में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना, उसके आधार पे उनको मार्क्स देना, इवैल्यूएशन करना, उसके आधार पे चुनना। फिर सेकंड राउंड ऑफ हमारा फाइनल्स होगा अलग से, उसके अलग एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन होंगे। तो वो जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है बीच वाला, जिसमें स्टूडेंट्स अपने घर में करेंगे और उसके गूगल ड्राइव के ऊपर उसके फाइल्स आएंगे, तो वो होगा। उस समय में हमें कुछ लोग ज़रूर चाहिएंगे जो कि इस इवैल्यूएशन प्रोसेस में भाग लें। पिछली बार 118 लोगों ने मिलकर के इवैल्यूएशन किया था। 118 टीचर्स को हम लोगों ने मोटिवेट किया ऑनलाइन में इवैल्यूएशन करने के लिए। जी, बच्चे जब अपना करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो अपना एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करेंगे, और हमारा कोई इन्विजिलेशन नहीं होगा। अरे यार 3 दिन तो हम ऑफिशियली दे रहे हैं, तो कहाँ 3 दिन तक हम इन्विजिलेशन करते फिरेंगे? हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम उनको बल्कि हमने उनको इनकरेज किया है। इवैल्यूएशन कैसे होगा बता रहे, हमने उनको इनकरेज किया है कि आप अपना जिससे सहायता लेना है ले लो, लॉकडाउन में बाहर नहीं जाना घर के। उसके बाद जो करना है करो, माता पिता भाई बहन चाची नानी जिनके सहायता लेना है लो भैया। तो उसके बाद जो करो वो हमें भेजो, और हमने जो राइट अप दिया था कि ये तो ज़रूर करना है, इसके बाद जो मर्जी उसे करना, तो उसके अंदर में था कि इस जगह के फ़ोटोग्राफ दे देना हमें, इस जगह के हमें वीडियो दे देना। और वीडियो जो था वो हमने लिख के दिया था कि 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं चाहिए। टोटल वीडियो मिल करके 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं चाहिए। एक वीडियो है तो ठीक है, 2 जगह अगर कहीं इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो हाँ वहाँ से ले लीजिए, लेकिन टोटल 1 मिनट से ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। और बाकी चीज़ PDF में लिख करके भेजो। तो वो भेजे गए, वो हमें पास आया। कहाँ आया? गूगल ड्राइव पर आया, शेयर हुआ। उन्होंने अपने गूगल ड्राइव से मेरे ये सब भी हम लोगों ने सीखा। शेयर हुआ। उसके बाद उसको फिर हमने बांटा। वो जो 1400 लोग थे उनको हमने 36 भागों में बांटा।
और वो जो एक एक को कुछ 30-30 32-32 का ग्रुप बना, तो एक एक टीम बनाई हमने 3 से 4 लोगों की, और एक टीम को वो एक 40 लोगों का पकड़ाया। उन 40 लोगों के जो गूगल ड्राइव पर आए हैं वो सब उनके साथ शेयर हो गया। अब वो 4 लोग मिल करके उसको पढ़ रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और सब करके फाइनली उसमें इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, इस वाले को इतने, इस वाले को इतने, इस वाले को इस, ऐसे करके वो 36 जगहों पर, और डिफरेंट उनके जो अपने अपने टॉपर्स थे, इस 40 के अपना टॉपर, उस 40 का अपना टॉपर, उस 40 का अपना टॉपर, उसको फिर हम लोग ने फाइनल के लिए चूज़ कर लिया। वो फिर अगला, तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त काम है, लंबा काम है, और बहुत स्किलफुल काम है। आपको ये नहीं मिलेगा कोई, जैसे CBSE से मिलता है ना, हाँ, कि ये लिखा हो तो 2 नंबर देना, ये लिखा हो तो 1.5 नंबर देना, मार्किंग स्कीम, वो नहीं मिलने वाला। सर मार्किंग स्कीम बन ही नहीं सकती। डिजाइन करी थी खुद अपनी। हाँ, लोगों ने अपनी अपनी खुद डिज़ाइन की। डिजाइन करी कि हम इस चीज़ों में ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ। 14-15 हमने बनाए। तैयार किए होंगे ना आपस में सब, या हाँ। ऐसा? हाँ, 4-4 लोगों की टीम, वो अपनी अपनी टीम थी। हम लोगों ने सेंट्रली, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो हम लोगों ने डिज़ाइन किए थे, तो सेंट्रली हम लोगों ने एक सजेस्ट किया था कि इसमें ये मेन पॉइंट्स हैं, इसके उसके ऊपर इसका इवैल्यूएशन हो सकता है। लेकिन हमने पूरी फ्रीडम दी थी हर एक ग्रुप को कि आप 4 लोगों का मिलकर के एक ग्रुप है, 40 लोग आपके, 40 स्टूडेंट्स आपके पास हैं, इन 40 का दूसरे 40 के साथ में कोई तुलना नहीं की जा रही है। तो वो कैसे इवेलुएट कर रहे हैं, वो लीनियंटली कर रहे हैं, और आप टफ हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आपका भी टॉपर लेने वाले हैं, उनका भी टॉपर लेने वाले हैं। तो इसलिए हमने इस टीम को, हर एक टीम को स्वतंत्रता दी कि ये मेरी तरफ से ये सजेशंस हैं, अब आप लोग अपनी सहमति से, आप 4 लोग अपनी सहमति से फाइनल मार्किंग स्कीम आप तैयार कीजिए। आपको इवैल्यूएशन करना है ना भाई, आपको इवैल्यूएशन करना है, मार्किंग स्कीम हम दे रहे हैं, ये क्या बात हुई? ओनरशिप मैंने अपनी मार्किंग स्कीम मैंने तैयार की है, मैं उसके अनुसार काम कर रहा हूँ, वो एक अलग इंथुसियाज्म है। और किसी ने आपको ऊपर से इम्पोज की है कि ऐसे ऐसे नंबर देना, फिर तो आप मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने अपने इवैल्यूएटर्स को ये आज़ादी दी थी कि आप अपना मार्किंग स्कीम खुद तैयार करो, आपस में डिस्कशन कर लो 4 लोग मिल करके, और चारों मिल करके आप ही लोगों को मार्किंग करना है। कैसे करना है वो भी आप डिसाइड कर लो। आप कॉपियाँ बांटोगे या आप एक्सपेरिमेंट बांटोगे, 3 एक्सपेरिमेंट है तो एक एक्सपेरिमेंट आप देखोगे, एक ये देखेंगे मुख्य रूप से, बाकियों से आप हमेशा लेंगे सहायता। तो आप कैसे करोगे, आप सब कुछ आपके ज़िम्मे है। तो वो अधिकार, वो स्वतंत्रता मार्किंग जो टीम थी उसको दी गई थी। ये सारा 3 दिन हम लोग आपस में मार्किंग स्कीम हाँ। तो ये सारा जो है ना, ये भी अपने आप में एक बहुत अनोखा प्रयोग है ना भाई, इस तरह से एग्जामिनेशन लेना, इस तरह से इवैल्यूएशन करना। वो NEP जो आ रहा है इतना सारा, हम लोग तो उसके सारे चीज़ पहले से करके बैठे हुए हैं, पहले से करके। सबको स्वतंत्रता है, बच्चों को स्वतंत्रता है, जो मर्जी हो सो करो, जैसे मर्जी हो सो करो। चने का डब्बा चाहिए, चने का डब्बा लेके आओ। पापा की स्टडी टेबल चाहिए तो कहो खाली कर दीजिए, हमें एक्सपेरिमेंट के लिए स्टडी टेबल चाहिए, इसको टेढ़ा करके इंक्लाइंड प्लेन बनाना है, लिखा हुआ है कि इंक्लाइंड प्लेन के, हाँ यूज हुआ, बच्चे ने बोला ना अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा, रोटी बाद में बना नहीं तो चावल बना लो। उनको स्वतंत्रता है, आप करो अपना। इवैल्यूएटर्स को स्वतंत्रता है, करो अपना, अपने से करो, जो करना है जैसे करना है करो। जितना फ्रीडम दोगे ना, जितना लोगों को फ्रीडम दोगे, उतना आप उनकी आंतरिक शक्तियों को जगाते हो, और जितना आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, रेजिमेंटेशन करते हो, उतना आप उनकी आंतरिक शक्तियों को सुलाते हो। क्लासरूम में हम जूम में मीटिंग के वो बच्चों के लिए कहते हैं कि भाई वो आप थोड़ा हमारे 11वीं क्लास के बच्चों को, चाहे हमारे BSc के बच्चों को 1 घंटे का लेक्चर दे दीजिए इस टॉपिक के ऊपर, और सबको अनम्यूट करके रखते हैं, सबको अनम्यूट करके रखते हैं। हम कहते हैं यार छोड़ दो उनको, सबको म्यूट करके रखते हैं। तो हम कहते हैं छोड़ दो भैया, उनको थोड़ा बोलने दो। अरे सर क्यों हो जाएगा, हम तो संभाल नहीं पाएंगे। अरे भैया उनको बोलने की आज़ादी नहीं है,
उनको जरा तो फ्रीडम, कुछ तो क्लासरूम के अंदर में जहां किसी ने 2 लोगों ने बात किया, डस्टर पटका, साइलेंस, कीप क्वाइट, हंगामा, जोर से एकदम टीचर चिल्लाते। हर जगह स्वतंत्रता का हनन है, हर जगह रेजिमेंटेशन है, अनुशासन, फ्रीडम देने में भी तो सर अनुशासन के नाम के ऊपर, अनुशासन के नाम के ऊपर उनके हर एक जो उनकी शक्तियां हैं उनको दबा दिया जाता है। सर हमें भी शिक्षण के दौरान ऐसा फेस करना पड़ता है। हाँ। पहले परिस्थिति में हाँ। हम भी स्वतंत्र हिसाब से पढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ। टॉप से मैनेजमेंट हमारा, हाँ, टॉप मेजरमेंट मैनेजमेंट जो है वो हमें उसी तरीके से नकेल डाले रहता है, हम पर रेजिमेंटेशन लगाया रहता है, हम स्टूडेंट्स पर रेजिमेंटेशन लगाए रहते हैं। तो जहाँ जहाँ आप जितनी फ्रीडम दे सकते हो वहाँ वहाँ वो व्यक्ति अपने से सोचता है ना, अपने से प्लान करता है, अपने से सोचता है। तो वहाँ से उसके सोचने की शक्ति, प्लान करने की शक्ति, नया काम करने की शक्तियाँ, उनकी कसरत होती है। वो जो आप कहते हो कि भाई अगर बेड पे पड़े रह गए महीने भर तक तो मसल्स जो हैं वो काम करना बंद कर देंगे, बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। उनको चलाते रहो तब वो मसल्स ठीक रहेंगे। और यहाँ हम लोग सालों साल उन सेल्स को सुला के रखते हैं बेड के ऊपर। कोई काम नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है, जो दूसरे लोग कह रहे हैं बस उसको फॉलो करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, खुद से सोचना नहीं है कुछ भी। तो वो जो सेल्स हैं सोचने वाले, नए काम करने वाले, नई चीज़ें डिज़ाइन करने वाले, उन सेल्स को हम लोग सालों तक बेड के ऊपर डाले रहते हैं, बेड रिडन किए रहते हैं, काम नहीं करने देते उनको, एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। एक अच्छी बात हुई है ये रिपीट 2020 कि जो आप बोले ना कि पीएल करने का जो एक्सपेरिमेंट नहीं एक्सप्लोर हुआ, उसमें सर अब सिखा रहा है कि पेटेंट कैसे करवाना है, कौन सा ऑफिस है, वो पूरा उसका एक प्रोग्राम बनाया है, लेकिन समस्या इम्प्लीमेंटेशन। अभी टीचर लोग को ट्रेनिंग दे रहा है, जैसे हम लोग भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, और आफ्टर दैट वो बच्चों को करवाना। तो ये सब मामले हैं। इसलिए जो नेस्ट है ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है शिक्षकों के लिए जो इसमें जुड़ेंगे, राइट। तो अभी तुरंत तो रजिस्ट्रेशन पर अपने को लगना है, क्योंकि 18 सितंबर तक ही रजिस्ट्रेशन ओपन है, राइट। उसमें आप जितने आपके स्टूडेंट संपर्क में हैं, जितने आपके टीचर संपर्क में हैं, प्रिंसिपल संपर्क में हैं, जो भी हैं, जो भी आप एक्सप्लोर जैसे भी करना चाहिए, अब रजिस्ट्रेशन का वो है। और एक बार ये ख़त्म हो जाएगा, स्क्रीनिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर प्रीलिम्स शुरू होंगे, जिसको जो होम एक्सपेरिमेंट्स हम कह रहे हैं उसको प्रीलिम्स कहते हैं, वो शुरू होंगे। उसके एक्सपेरिमेंट्स अभी हम लोग को डिज़ाइन करने हैं, अभी हम लोग स्क्रीनिंग के कर रहे हैं, स्क्रीनिंग के क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर हम लोग वो करेंगे, फिर बच्चों को भेजेंगे, फिर उसका जब आना शुरू होगा वो शायद मेरे ख्याल से अक्टूबर में होना चाहिए, उसको अक्टूबर के लास्ट में तक वो प्रीलिम्स हमारा होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। उसके बाद का 1-1.5 महीना जो है वो लगेगा इवैल्यूएशन में। तो उस समय में फिर जितने आपको जैसा, ओके।